जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आज एक विशेष वीडियो, एक छोटी सी अपील मैं हमारी मोदी सरकार से करना चाहता हूं। मोदी जी, आपको मैं चाहे मेरी रिक्वेस्ट समझो हाथ जोड़कर या एक चेतावनी समझो, जो आज आपकी सरकार कर रही है कि किसानों के आंदोलन को जबरदस्ती बाय ऑर्डर कुचलकर हटाने का काम, ये सरासर गलत है। मैं मानता हूं कि किसानों ने 26 जनवरी का जो तिरंगे का अपमान किया, जो जवानों पर गाड़ियां चढ़ाई, वो सरासर गलत था। और मैंने कहा था कि जो गलती की है उनको पनिशमेंट दो। यहां तक कि जो किसानों के नेता हैं, चाहे वो राकेश टिकैत हों, चाहे वो राजेंद्र हों, जितने भी नेता हैं, उन सब ने कहा है कि ढूंढो और उनको चाहे गोली मारो जिन्होंने गलत किया है। आज इस वीडियो पे मैं एक बार शुरू में ही बता दूं कि अगर आज ये सरकार ऐसा करती है, मैंने पहले ही कहा था कि जो किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था और शुरू होते ही किसान आंदोलन में कुछ नारे लगे थे खालिस्तान के या पाकिस्तान के, उस समय मैंने कहा था कि ये आंदोलन अगर इसी तरह चला तो सफल नहीं होगा। और नतीजा आप देख रहे हो कि 26 जनवरी के बाद आंदोलन टूट चुका है। लेकिन चाहे वो टूटा हो, कैसे भी हो, वो उसका अंत उसी हिसाब से हुआ है। लेकिन आज जो बीजेपी अगर उसी तरह तानाशाही करके इस लोकतंत्र के अंदर आंदोलनकारियों को जबरदस्ती उठा रही है, यानी उन्होंने गलती की, उनका नतीजा उन्होंने भुगता। लेकिन आज अगर बीजेपी भी गलती कर रही है तो भविष्य में 2024 में मैं वादा करता हूं, या आप मेरी जबान समझो या देश की समझो, बीजेपी वापस सत्ता में नहीं आएगी। क्यों करनी और धरनी वाला जो ऊपर भगवान बैठा है वो आजकल यही निर्णय देता है। वो निर्णय आपको लेना होगा मोदी जी। अगर आपने समझदारी दिखानी है, ऑलरेडी बहुत से किसान नेता खुद आंदोलन से उठ रहे हैं और धीरे धीरे अगर वो आंदोलन वास्तव में आपको लगता है कि सही नहीं है तो खुद हटेगा। हमने शुरू से ही कहा था, और मैं देश की जो जनता है, जैसे मैंने परसों भी वीडियो डाला था, उसमें कुछ लोग तो ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, उनको ना तो किसानों से ना सरकार से किसी से लेना देना नहीं, जैसे मेरे से पर्सनल दुश्मनी है। जैसे जैसे उन्होंने कमेंट्स करे हैं वो मैंने सारे पढ़े हैं। वो लोग हैं जिस अफसरशाही के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, वो उनके चमचे हैं। उनको एक मौका मिल गया जो बोल रहे हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता हाथी को। हाँ, हालांकि मैंने पहले कह दिया था, बहुत से लोगों ने अच्छे से कमेंट्स लिखे हैं जिनको हमने समझा भी है। उन्होंने जो कहा है कि भाई आप गलत तरीके से साथ दे रहे थे, तो मैं आपको फिर बता देता हूं। कुछ लोग तो वो हैं जो गांव घर से बाहर नहीं निकले और वो हमें सिखा रहे हैं। हमने इस देश के कोने, कन्याकुमारी से लगाकर कश्मीर तक, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ी जिसमें हमने भ्रमण नहीं किया है, जिस जगह को हमने देखा नहीं है कि क्या किस जगह में क्या चल रहा है। और वो हमें ज्ञान बांट रहे हैं जो गांव से 4 कदम बाहर नहीं रखे, जिनको ABCD नहीं पता, वो सिर्फ अंधे हो रखे हैं देशभक्ति में। देशभक्ति में नहीं, नेता भक्ति में। आप जिन नेताओं की सपोर्ट ले रहे हो वो इस देश को 50% लूट कर खा रहे हैं। मैं मानता हूं, मैंने पहले भी बहुत से वीडियो में कहा है कि मैं बहुत बड़ा मोदी भक्त हूं। और वो इसलिए कि इस देश में इस समय बोलते हैं ना कि अंधों में काना राजा है, बाकी सारे अंधे हैं। चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरी पार्टी हो, कोई लीडर नहीं है। उसमें एक मोदी जी अच्छे लीडर है, मेरे को पता है। लेकिन क्या बाकी पार्टियों को बीजेपी ने मिक्स कर लिया? जैसे PDP को जम्मू कश्मीर में बनाने के लिए महबूबा से कर लिया था, बहुत जगह और पार्टियों से संगठन साठ गांठ करके सरकार चला रहे हैं। मतलब सबको बीजेपी के अंदर ले लेते हैं, तो क्या वो शुद्ध हो जाते हैं? बहुत सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में भी बैठे हैं। किसी भी पार्टी का, मैं फिर कहता हूं कि हमें राजनीतिक जितने भी नेता है, चाहे वो किसी के भी हो, सारे इस देश को लूट कर खाने वाले हैं। और वो आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में चले जाते हैं। इस देश की सुरक्षा कोई कर रहा है तो वो सीमा पर खड़ा जवान, और जो किसान भाई जिनको आप गालियां दे रहे हो, जो अन्न खाते हो ना शाम को, कहां से आता है? जो शहर में बैठकर जो पॉपुलेशन
जो बकरी है ना, कहां से अन्न आता है? रात रात भर किसान। आप लोग को मैं फिर कहता हूं, मुझे भी पता है कि 10% लोग उसमें खालिस्तानी समर्थन या पार्टियों से थे, 10%, लेकिन 90% वो बुजुर्ग लोग, वो नौजवान जो अपने घरों से वहां निकल कर बैठे थे। आपको अगर कोई अच्छा खाने के लिए काजू बादाम मटन चिकन दे देगा, आप इन सर्दी की रातों में छोड़कर टेंट में बैठ जाओगे क्या? इतने दिन किसान आंदोलन चला है, जो भी कमेंट्स लिख रहा है या लिखने से पहले मैं पूछता हूं, मैं देता हूं, आओ 5 लाख मेरे पास, मैं खिलाता हूं आपको रोज चिकन मिटन, आपको लगा देता हूं सर्दी में टेंट, बैठकर दिखाओ 1 महीने। कहना और करना बहुत आसान होता है। 10% लोग गलत थे, जिन्होंने गलत किया, चाहे वो तिरंगे का अपमान किया हो, चाहे जवानों के साथ इस तरह गाड़ी चलाने का जो भी बर्ताव किया, वो 10% लोग थे। लेकिन 90% लोग उसमें जुनून बैठे थे, भोले भाले किसान थे, जिनको पता नहीं, हो सकता है राजनीति के बहकाव में वो आए हों कुछ भी, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के पॉइंटों की वजह से जनता गई थी। अरे हमारे यहाँ राजस्थान से ऐसे ऐसे लोग मैंने सड़क पर जाते हुए देखा था कि जिनको सिर्फ जुनून था कि हाँ हम किसान आंदोलन में जाएं। आप उन सबको लिख रहे हो इस तरह। दिमाग खोपड़ी को खाली कर यूज कर लो। कोई खाने के लिए नहीं जाता है। आज तक इतनी बड़ी कोई पार्टियों में बहुत दुनिया भर का खाना खर्चा करते हैं, एक दिन के लिए रैली में भी जो पकड़ पकड़ कर लाना पड़ता है, वहां तो नहीं भीड़ इकट्ठी होती है। यहां लोग आए थे, दिल से आए थे, और वो दिल की बात ही मैं बता रहा हूं कि जो इन्होंने गलत किया है। मैंने फिर कह दिया कि मैंने शुरू में कहा था कि आंदोलन असफल होगा अगर सिर्फ पंजाब और ये खालिस्तानी का नाम लेकर चलेंगे, तो आंदोलन कभी सफल नहीं होगा। अगर किसानों का नाम लेकर पूरे देश के हिसाब से चलेंगे, ये 100% आंदोलन सफल होता। लेकिन उन 10% के लिए आंदोलन बिगड़ा है। उन लोगों ने, चाहे वो किसी भी हिसाब से आंदोलन को खराब किया है, उन पूरी मेहनत इनकी किसानों की खराब की है। वो 10% बेगर्ज लोग जो बहुत से आज भी पंजाब के दिखा रहे हैं ना हमने तलवार, अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। बहुत से मेरे खुद में काफी ग्रुपों में मैं जुड़ा हूं, जिसमें आज भी दिखा रहे हैं, और चंगा कर दीता, किले पर झंडा टाक दिया। तुम्हारे उस जुनून और उस झंडे की वजह से यह आंदोलन असफल हो गया। अगर शांति से आंदोलन चलता, धीरे धीरे और बढ़ता। अभी जैसे हमारे अन्ना हजारे जी ने कहा था कि हम आके बैठेंगे, और लोग भी आते। जैसे जैसे सर्दी खत्म होती, बहुत लोगों की आने की इच्छा थी, लेकिन परिस्थिति और सर्दी को देखकर आ नहीं पा रहे थे। आपकी तादाद बढ़ती और सरकार को झुकना पड़ता। लेकिन अब सरकार को मौका मिल गया, कुछ इसके साथ उपद्रवी उनको पूरे के पूरे बैठे लोगों को आप खालिस्तानी कहने शुरू कर दिया। जरा भी शर्म नहीं आ रही आपको? मैंने फिर कहा था, हम जवान है और हमारे लिए, हमारे अंदर राष्ट्र भक्ति और ये देश प्रेम कूट कूट कर भरा है। हम इस देश के लिए सर काट भी सकते हैं तो सर कटा भी सकते हैं। हम किसानों के साथ पहले भी थे, आज भी है। उसमें अगर कोई खालिस्तानी था जिन्होंने उपद्रव किया था, उसका मैं फिर कह रहा हूं, उनको गोली मारो। ढूंढ ढूंढ कर, पुलिस का काम है, ढूंढो, पहचान करो, जो भी गलत कर रहे थे उनको पनिशमेंट दो। लेकिन जो सराफत से आज जो बैठे हैं, उनको हटाना सरासर गलत है, और वो हटाया तो परिणाम भुगतेगी बीजेपी। या तो जनता भुगताएगी, या परिस्थिति कोई ना कोई पैदा होगा, फिर सूरमा अंत करेगा बीजेपी का। और हम फिर कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि मोदी जी का जो शासन चल रहा है चले, और कुछ अच्छा करें मोदी जी। दूसरे के बहकाव में आकर ये ना करें कि एक तरफ आपने शांति से इतने दिन तक किया और आज एकदम कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। गलत है। जब से मैं कहना नहीं चाहता, 2014 के बाद आपकी सरकार आई, आपने जंतर मंतर पर एक बार जवानों को ऊपर डंडे बरसाए, जवानों को खदेड़ने की कोशिश की। बाकी वहां बैठे आपने जो जंतर मंतर का धरना स्थल कितने सालों से बना रहा था, उसको आपने खाली करा दिया। इन लोगों की आंख कहां खुलेगी? क्यों? इनको घर बैठे अपना खाना मिल रहा है, फ्री का अनाज मिल रहा है, इनको सब कुछ फ्री चाहिए, और उसके बाद बस सरकार की बड़ाई करती फ्री के खा खा के। लेकिन जो वास्तव में जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जिन जवानों की पेमेंट बंद कर दी, वो धरना देना चाहते तो वहां धरना नहीं दे सकते। जिनको समस्याएं आती हैं, वो स्थल बनाया हुआ था, आपने वो जंतर मंत्र का नक्शा बदल कर रख दिया, वहां लोग धरना नहीं दे सकते। बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं, अगर हम बताना चाहें ना, सुबह से शाम हो जाएगी और आपकी आंखें खुल जाएंगी, ऐसे ऐसे पॉइंट इसमें बताऊं तो। लेकिन मुझे पता है, मैं फिर पहले ही कह चुका कि अंधों में काना राजा है, चलने दो। मोदी जी एक अच्छे हैं, लेकिन पार्टी में बहुत से दोगले
और बहुत से ऐसे लोग भरे हुए हैं जो सरासर गलत हैं, उनकी हम पोल नहीं खोलना चाहते। हमारा मकसद है, हम जवान और किसान के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारा ये चैनल जवानों के लिए कर रहा है, लेकिन जवानों के परिवार किसान हैं और उस किसानों के साथ की वजह से हम उस आंदोलन में शामिल थे, गए थे। लेकिन जिन्होंने गलत किया, इसलिए हमने पहले कहा था कि जहां गलत होगा, आंदोलन उग्र होगा, हम बीच में छोड़ के आ जाएंगे। हम आए। हमने अभी भी कहा, अगर किसान भाईचारे से बैठेंगे, जैसे राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि अगर उठाया गया तो खाना अन्न पानी नहीं खाएंगे या फांसी लगा लेंगे, हम भी उनके साथ हैं। अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो आपके साथ अगर बलिदान देने के लिए हम तैयार हैं किसानों के लिए, और देंगे किसान और जवानों के लिए। सरकार से फिर निवेदन करना चाहता हूं, तानाशाही ना करें। अगर वो किसान गलत है, आपको लग रहा है, तो आंदोलन खुद में खुद खत्म होगा। झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। जो गलत है, जो सच्चाई सामने आएगी और जरूर आएगी। इसलिए मैं मेरे चैनल के जुड़े हुए लोगों से इस वीडियो के जरिए फिर कहना चाहता हूं, बिना सोचा समझे उग्र बात हो या कुछ भी हो, उसमें विचार करके कुछ बोलो। आपने आंदोलन में टीवी में देखा होगा, 10% लोगों की तलवार लहराते हुए भीड़ देखी होगी, लेकिन शांति से आते हुए ट्रैक्टर नहीं देखे आपने। 3 तरफ से आंदोलन था। कुछ देखा जहां से एक हमारे फौजी भाइयों की लाइन थी जो शांति से बैठे आए थे उसमें, और बुजुर्ग से लगाकर नौजवान तक वो रैली फर्स्ट से लगाकर लास्ट तक शांति से आई है, और वो शांति से ही वापस गए हैं। हालांकि उन्होंने भी धरना स्थल छोड़ा, क्योंकि वो बता दिया था कि दंगा होगा तो हम छोड़ देंगे। तो खुद में खुद लोग वहां से हट रहे हैं, लेकिन एक गलत संदेश जबरदस्ती हटाना बीजेपी को भारी पड़ेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, फिर निवेदन करना चाहता हूं, तानाशाही ना करें। तानाशाही के अंत के तरीके बहुत हैं, मजबूर ना करें कि कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।